अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव। बस बैठे बैठे दिल किया चिकन पुलाव बनाने का, तो आगे किचन में टाइम है। इस टाइम ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं दोपहर के, और नाश्ते के बाद जल्दी भूख लग जाती है। नाश्ता हम लोग 12 बजे करते हैं, तो लेट उठते हैं ना सब लोग, तो बस फिर ये है कि अगर कुछ पड़ा हो तो वो खा लेते हैं, और अगर कुछ स्पेशल खाने का दिल कर रहा हो तो बस जिस तरह आज बना रही हूँ वैसे ही बना लेते हैं। और आज इंतहाई दिल कर रहा था शदीद किस्म का कि कोई बिरयानी या राइस, कुछ ना राइस की कोई आइटम खाने को, तो फिर बस मैं इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से चिकन जो है वो रख लिया। प्रेशर कुकर में मैं यखनी पुलाव बनाने लगी हूँ। और आप सब लोग कैसे हैं यार? अगर व्लॉग देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो और बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो ना, ताकि जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारी बातचीत होती रहे। तो बस अभी पतीले में हम ऑयल डालेंगे और उसके बाद उसमें प्याज डाल देंगे। मैं ना अलग से मतलब कुछ लोग करते हैं ना, पहले से मसाला बना के रख लेते हैं, सब कुछ रेडी करके रखते हैं। मैं नहीं वैसा करती, मैं तो साथ साथ मसाला बनाती हूँ, साथ साथ कुकिंग करती हूँ। मतलब ये जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑयल डाला, ऑयल से पहले मैंने जो है वो प्याज काट लिए थे। अब साथ साथ मैं जो है वो टोमेटोज़ को और गार्लिक को जो जो मैंने इसमें डालना है ना, उसकी तैयारी मैं साथ साथ ही करती रहूँगी। मैं ऑलरेडी करके कुछ नहीं रखती। एक तो इसमें ये कि टाइम कम लगता है, और दूसरा ये कि इंसान फारिग खड़ा चमचा ही नहीं हिलाता रह जाता। तो ये इतने में यखनी भी बॉयल हो गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर जो ना वो मैंने लहसुन साबित इस तरह से डाल दिया था, और मैं इसी तरह करती हूँ, साबित लहसुन डाल देती हूँ। और ये तरीका मुझे आंटी ने बताया था, उसके बाद से मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही यखनी बनाती हूँ। यखनी बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे टमाटोज़ जो हैं वो उनको फ्रीज़ करके रखा हुआ था, और इस तरह से कूट लिया मैंने। आराम से कूटे जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुए होते हैं ना, तो जैसे ही उनके ऊपर डंडा मारो तो कड़च करके टूट जाते हैं। तो साथ साथ प्याज भून रही हूँ। अभी मुझे इस टाइम पे याद आया कि यार घर में तो सब्ज़ मिर्चें ही नहीं है। जब मैंने फ्रिज खोली ना तो मिर्चें नहीं मिली मुझे। तो आंटी बाज़ार गए हुए थे, उनको कॉल की थी, लेकिन फिर बहुत लेट हो जानी थी और भूख से पेट में हाथी नाच रहे थे, जुए भी नहीं। तो इसलिए फिर मैंने एक और जुगाड़ लगाया, और वो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या जुगाड़ लगाया। ये जो लहसुन है, ये चूँकि गल चुका है यखनी के साथ ही, और इसको मैश करने में बहुत आसानी होती है। तो मैं इसको क्या करती हूँ कि मैं इसको ये जो स्क्वीज़र होता है ना, लेमन स्क्वीज़र, उसके अंदर डाल के इस तरीके से कर लेती हूँ। इस तरह क्या होता है कि ये देखो, ये छिलका अलग हो गया, और जो लहसुन का जो पल्प है वो आपकी आ जाएगा कटोरी में। ये देखें, सारे छिलके अलग हो जाते हैं और जो लहसुन है वो अलग हो जाता है। एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट वे आई गेस, जब आपको जल्दी जल्दी भी पुलाव बनाना होता है। मैंने ये जो पुलाव बनाया था मैक्सिमम मुझे लग जाता आधा घंटा लग जाता है, हाँ इससे ज़्यादा नहीं लगता। लाइक 15 मिनट जो है वो दम देती हूँ, और 15 मिनट जो है वो बाकी सारी चीज़ें करने में लग जाते हैं। बस चावल बन गए। ये देख सकते हैं आप लोग, ब्राउन हो गया। मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन इसको नहीं करूँगी, क्योंकि वो फिर चावलों का रंग बिल्कुल काला पड़ने लग जाता है। और वो जो लहसुन का गूदा था ना, उसमें डाला थोड़ा सा पानी, और ये तड़के की तरह डाल के फटाफट मैंने ऊपर इसके ढक्कन दे दिया। और अब सब्ज़ मिर्चें तो है नहीं, तो देखते हैं जी इसमें क्या डालते हैं। इसमें सबसे पहले तो टमाटर डालूँगी ना, टमाटर डाल के उसको भून लूँगी। आजकल धूप बहुत ज़्यादा होने लग गई है, मतलब मौसम बहुत चेंज हो गया है ना। स्वेटर और जर्सियाँ और कोट ये सब तो गए, बस अब कोई भी नहीं पहनता। आराम से जो है वो चल रहा है। लाहौर में तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। अब रात को भी इवन इतनी गर्मी लगती है कि पंखा जो है ना वो कभी कभी मतलब चला देती हूँ। तो सब्ज़ मिर्चें मुझे नहीं मिली थी एज आई टोल्ड यू, तो मैंने अब क्या किया कि लाल मिर्च डाल दी कुटी हुई,
यार लॉजिक पता मैंने क्या बताया। और मुझे कहती कैसे बनाया, तो मैंने कहा कि यार मैंने ना लाल कुटी मिर्चें डाल दी हैं, क्योंकि लाल मिर्चें भी तो सब्ज़ मिर्चों से बनती हैं। तो बस फिर मैंने वही डाल दी। बस अब इनको मिर्चों को अच्छी तरीके से भून लेंगे और जो जो मसाले और डालने हैं वो डालूँगी इसमें। मैं ये सूखा धनिया डाला था, हालांकि पुलाव में डालते नहीं हैं, लेकिन आज मेरा तजर्बे करने को दिल कर रहा था, यार लाल मिर्च वाला तजर्बा कर लिया तो ये भी सही, तो इसलिए मैंने ये भी डाल दिया। अब जो चिकन बॉईल किया था यखनी वाला वो इसमें डाल दूँगी और भून लूँगी। हमारे तोते छा 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 कर रहे हैं, कितने प्यारे लगते हैं ना यार ये बोलते हुए। आई जस्ट लव देम। और ये मैंने एक और फड़ी मारी है अचार डालने वाली। और ये मैंने इसमें यखनी डाल दी। ये ना यखनी कप में काफ़ी दिनों की पड़ी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी। सोचा था मैं इसका सूप बनाऊंगी, लेकिन सूप पीने को फिर दिल नहीं किया, तो इसलिए मैंने चावलों में डाल दी। सब लोगों को लग रहा होगा कि ये बाजी रोड पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही है, ऐसा नहीं है। मैं लॉन में बैठी हुई थी, वॉइस ओवर बाद में किया था, तो ये सारी बाहर से रंगीली आवाज़ें आ रही हैं, पा पा टा टा। मैंने गरम मसाला डाल दिया पानी में 2 चम्मच। इंतहाई इजी रेसिपी है, और वैसे ऑथेंटिक जो पुलाव है ना वो ऐसे ही बनता है, मतलब जो हमारे पंजाबियों के घरों में बनता है ना वो इसी तरीके से बनता है। यहाँ ना मैंने साथ वाले जो स्टव है उसके ऊपर तवे के नीचे चूल्हा जला दिया था, क्योंकि दम मैंने तवे के ऊपर दिया था, तो इसलिए। पर अब जितने भी भांडे हमने तरकाए हैं वो धो लेते हैं। तू लंघ जा साड़ी खैर। अच्छा वैसे वो पंजाबी ही क्या जिनके घर में स्टील के भांडे ना हो, तो हमारे घर में तो हैं, हम ग्लास भी वही यूज़ करते हैं। हाँ हम प्लेट्स वगैरह नहीं करते, ग्लास चम्मच सब स्टील का यूज़ करते हैं मोस्टली। तो पंजाबियों के घर में तो ये मस्ट होता ही होता है। अभी आप लोगों के घरों में जो जो पंजाबी हैं, जिन जिन जो जो अभी तक स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, मुझे बताएं। फटाफट से हम पांडे धो लेते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और अभी जो मैंने कच्चे चावल निकाल के रखे हैं ना, अभी मैंने उनमें भी डंडी मारनी है, वो भी खाने हैं। बहुत अच्छे लगते हैं कच्चे चावल।
चलो जी, सारा सिंक साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद करते हैं पेट पूजा। और उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को एक ब्यूटी टिप दूंगी। तो ये है वो ब्यूटी टिप। ये मैंने लेमन पील पाउडर लिया है, जो कि मैंने खुश्क करके रखा होता है। सर्दियों में काफ़ी सारा खुश्क कर लेती हूँ। और ये साथ जो बाद में मैंने डाला है ना, ये है उपटन, और इसके अंदर मिक्स किया हुआ है क्या कहते हैं उसको, बेसन। और ये जो डर्मा शाइन की ब्लीच है ना, वो थोड़ी सी डाल रही हूँ पेस्ट बनाने के लिए। और साथ में इस डालूँगी मैं एलोवेरा जेल। ये मैं रात को लगा रही थी, अगर रात ना होती, मतलब सुबह के टाइम लगाती तो फिर मैं फ़्रेश एलोवेरा जेल लेती, जो कि हमारे लॉन में है लगी हुई बहुत ज़्यादा। पड़ोसी भी आगे लाए आंदे ने, तो वो डालती मैं। लेकिन अभी रात का टाइम था, तो रात के टाइम मैं तो भी पौधों को हाथ नहीं लगाती, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली डाल ली। जल्दी जल्दी से इसको मिक्स किया और इसके बाद मैंने इसको अपने मुंह पे लाप लिया, लेपा लापी कर ली। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, जितने भी इसके बने हुए ना गिल्टियाँ शिल्टियाँ सारियाँ कट लाएंगे। एंड देन वी विल अप्लाई इट ऑन आवर फेस। और इसको मैंने अच्छा, इसको ड्राई होने वाला कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एलोवेरा जेल डाली है दूसरी, मतलब कि जो बॉक्स में मिलती। 20 मिनट तक मैं इसको अपने फेस पे लगा रहने दूँगी और इसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। मेरी नज़र में इससे अच्छा विटामिन सी पैक, विटामिन सी मास्क आप लोगों को कहीं नहीं मिल सकता। ये वेरी इजी टू यूज़ है और बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है स्किन के लिए। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे और कुछ फ़ायदा दे, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसने आप लोगों को फ़ायदा वाकई में दिया है।